नाम डीके सिंह है और मैं आपके लिए MKDR क्लासेज की ओर से भारत का संविधान का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। भारत के संविधान के अध्ययन की बात करेंगे तो देखिए मैंने आपके लिए भाग 1, भाग 2 और भाग 3 करा दिए हैं और ये सभी पार्ट मैंने डिफाइन किया है, यानी शॉर्ट वे में ट्रिक में पढ़ाया है। अगर हम बात करेंगे इसमें तो पार्टों में भी डिवाइड किया है। जैसे अगर हम बात करेंगे भाग 3 को मैंने 7 पार्टों में डिवाइड किया, तो ऐसे अगर इसकी बात करते हैं तो इसको अगला भाग 4, ये है भाग 4। भाग 4 नीति के निर्देशक तत्व। अगर हम बात करेंगे तो जो अनुच्छेद ये 36 से 51 तक है, 36 से 51। इसमें अगर हम बात करेंगे इसका शॉर्ट फॉर्म में DPSP, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करेंगे तो इसमें इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसकी फुल फॉर्म है। कभी कभी पूछ लेता है कि DPSP क्या है, तो ये भारत के नीति निर्देशक तत्व है। यानी अगर हम बात करेंगे ये नीति के निर्देशक तत्व है संविधान के, जो किसके लिए, राज्यों के लिए दिए गए। यानी राज्य अपनी मर्जी से इन्हें प्रोवाइड कराएगा, राज्य अपनी मर्जी से किसी भी अपने राज्य में इसे यानी प्रसार कराएगा, या फिर मतलब इसे कहते हैं जैसे इसके लिए चलाएगा, अपने राज्यों में ही चलाएगा, उसकी मर्जी है। लेकिन इसके द्वारा ये कैसा है, ये नीति निर्देशक तत्व यानी नीति के निर्देशक तत्व ये वाद योग्य नहीं है। कैसा नहीं है, वाद योग्य नहीं है, नहीं है, न्यायालय में अपवर्तनीय है। इसकी कोई समस्या को लेकर के हम न्यायालय में आकर के याचिका दायर नहीं कर सकते, इसके द्वारा याचिका दायर नहीं की जा सकती। ये इस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे मौलिक अधिकार वाद योग्य है, उसके द्वारा हम उच्चतम न्यायालय में जाकर के सीधे रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा नहीं कर सकते, तो ये वाद योग्य नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसमें जो सबसे पहला नीति निर्देशक तत्व दिया गया है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 की बात करेंगे तो 36 में दिया गया है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित, अब राज्य शब्द को परिभाषित इसमें कर दिया और राज्य शब्द को परिभाषित किसमें किया है, अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार में कर दिया, फंडामेंटल राइट्स में कर दिया। अब उसमें थोड़ा ध्यान दो, जो उसमें जो किया गया है तो उसमें राज्य क्या करेगा, यानी जो नागरिक है, नागरिक क्या करेगा, राज्य से लेगा। यानी जो परिभाषित किया गया उसमें यानी जो सहायता प्राधिकरण कंपनियां हैं उनसे सहायता क्या करेगा, लेगा, उनमें जाकर कंपनी में जाकर कार्य करेगा। या फिर अगर हम बात करेंगे जितने भी कार्यकारी हैं, जैसे कार्यकारी कंपनी है या फिर मतलब संसद है, या फिर अगर हम बात करेंगे विधानसभा है, या हम ये ऐसे जो विधानमंडल है, इनसे क्या करेगा, ये सभी मिलकर के राज्य बनाएंगे। या फिर वो प्राधिकारी कंपनियां जो नागरिक को सहायता प्रोवाइड कराएगी वो राज्य कहलाएगी, अनुच्छेद 12 कहता है। और इसमें क्या करेगा, नागरिक खुद लेगा। और इसमें अगर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है इसमें अनुच्छेद 36 में, इसमें राज्य देगा, इसमें क्या करेगा, राज्य स्वयं देगा उसके लिए, इसमें यह किया गया है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में बात करते हैं तो अनुच्छेद 37 में यही कहा गया है, ये कैसा नहीं है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, अपवर्तनीय है, अपवर्तनीय है। वाद योग्य नहीं है, अपवर्तनीय है, यानी ये न्यायालय में इसके द्वारा यानी इसके किसी मामले को लेकर न्यायालय में हम नहीं जा सकते, यह अनुच्छेद 37 कहता है। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 की बात करेंगे अनुच्छेद 38 में यह कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य बनाने की कामना करता है। राज्य क्या करेगा, अपने राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाएगा। कल्याणकारी राज्य की मतलब बात करेंगे उसमें 3 प्रकार के न्याय देगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देगा।
अगर हम बात करते हैं तो ये न्याय किसमें, प्रस्तावना में भी दिया गया है, प्रस्तावना में भी है और अनुच्छेद 38 में। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य 3 प्रकार के न्याय प्रोवाइड कराएगा या 3 प्रकार के राज्य न्याय देगा, तो कौन कौन से देगा। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ये न्याय किस में थी, कौन से अनुच्छेद में। कभी कभी क्या करेगा, ये न्याय पूछेगा और अनुच्छेद पूछेगा, कभी अनुच्छेद देगा फिर न्याय पूछेगा, तो ऐसे कंडीशन घुमा घुमा कर करता है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें ही दिया गया है का में, इसके बाद में इसी में करते हैं खा में करता है कल्याणकारी राज्य बनाने की कामना, कल्याणकारी राज्य बनाने की कामना। यानी राज्य क्या करेगा, कल्याणकारी राज्य बनाएगा, यह अनुच्छेद 38 के अंतर्गत है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 38 में ही दिया गया अगला पॉइंट कि राज्य क्या करेगा, यानी राज्य करेगा इसमें समानता का अवसर देगा, यानी किसी भी फंक्शन में या किसी भी समारोह में समानता का अवसर, प्रतिष्ठा समारोह, समारोह में समानता का अवसर देगा। समानता का अवसर या अवसर की समानता, कहने का मतलब यह है जब भी राज्य, जैसे अगर बात करते हैं स्वतंत्रता त्योहार, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है तो ये राष्ट्रीय पर्व है, इसमें ये नहीं कह सकता कि तुम निम्न वर्ग के हो, तुम इसमें जाकर के मंच में भाग नहीं ले सकते, या तुम इस नृत्य में या तुम इसी डांस में, या फिर बात कर सकते हैं तुम इस नाटक में भाग नहीं ले सकते, या तुम उच्च वर्ग के हो तुम उसमें क्या करेंगे, झाड़ू वाला भाग नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कर सकता है। राज्य क्या करेगा, सबके लिए बराबर बराबर दर्जा देगा, यानी बराबर बराबर सम्मान देगा और बराबर बराबर तरीके से ही उसे बनाएगा। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 की बात करते हैं, अनुच्छेद 39 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। अब आपको लग रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करेंगे कि स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई स्त्री एक ही कैटेगरी में काम कर रही है, जैसे अगर हम बात करते हैं कोई भी स्त्री अगर लेखपाल है तो इसका मतलब ये है जो भी चाहे स्त्री हो या पुरुष दोनों को बराबर बराबर वेतन दिया जाएगा। एक अगर बात करेंगे केस का मामला आया था, उसमें अगर हम बात करेंगे एक स्त्री यानी एक अध्यापक, सहायक अध्यापक स्त्री थी, उसने सीधे सीधे केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सॉरी हाई कोर्ट में केस लेकर के गई और हाई कोर्ट में जैसे केस लेकर के पहुंची तो वहां पर उसने ये कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा, मेरा जो प्रिंसिपल है उसके लिए 70,000 मिलते हैं लेकिन मुझे 45,000 ही मिलते हैं। तो प्रिंसिपल भी पढ़ाता है और मैं भी पढ़ाती हूँ, दोनों समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन देना चाहिए। उसके बाद में स्वयं न्यायालय ने इस बात को कहा जैसी उपाधि होगी यानी जैसे कार्य होंगे, जिस कैटेगरी में आप कार्य कर रहे होंगे तो उसी कैटेगरी के हिसाब से ही आपको वेतन दिया जाएगा। प्रिंसिपल जितने भी पद पर हैं, प्रिंसिपल पद पर हैं, उन सबका वेतन को मिलान कीजिए, उन सबका वेतन समान है, तो इसका मतलब ये है उसमें स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं है। अब सहायक अध्यापक की बात करेंगे तो सहायक अध्यापक में पुरुष आप जो मिलान कर रही हैं वो सहायक अध्यापक से मिलान कीजिएगा। उसके बाद में देखिए समान वेतन है कि नहीं, उसके बाद में वो स्त्री शांत हो गई। इसके बाद में बात करेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन। इसके बाद में इसी में ही एक और दिया गया है राज्य समान कार्य प्रोवाइड कराएगा अथवा राज्य क्या करेगा, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत समान कार्य देगा। जैसे अगर बात करेंगे कोई स्त्री अगर कोई पुरुष दंगल खेल रहा है तो स्त्री भी दंगल खेलेगी, खेल सकती है, उसे खेलने का अधिकार है, अथवा राज्य क्या करेगा उसमें यह सहायता प्रदान करेगा कि वो भी दंगल ही खेले। अगर कोई पुरुष क्रिकेट खेलता है तो इसका मतलब राज्य ये कहेगा तुम भी क्रिकेट खेल सकती है स्त्री। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ज्यादातर दंगल भी स्त्रियां खेलने लग गई हैं और क्रिकेट भी खेलती है, तो यह अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 में 2000 में
महिला प्रताड़ित भी संशोधन कर दिया गया, महिला प्रताड़ित, महिला प्रताड़ित, महिला प्रताड़ित। अब महिला प्रताड़ित की बात करेंगे तो महिला को यानी परेशान करना, महिला प्रताड़ित 2000 में निकाला गया, 2000 में। इसमें 2000 में यह संशोधन किया गया कि कोई भी महिला को चार दीवारी के अंतर्गत क्या नहीं कर सकते, उसे प्रताड़ित नहीं कर सकते, उसके लिए दहेज प्रथा के मामले में उसे परेशान नहीं कर सकते, अथवा उसे बाकी युद्ध नहीं कर सकते, अथवा उसके लिए कोई प्रकार के ताने नहीं दे सकते। यदि कोई स्त्री चार दीवार के अंदर रहती है तो उसके लिए कोई चीज की परेशानी नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा हो सकता है कि स्त्री की खुद की मर्जी है तब उसके लिए हम बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ताने नहीं दे सकते, उसे परेशान नहीं कर सकते। कब बनाया गया? महिला प्रताड़ित 2000 में। इसके बाद में मोदी जी ने इसे 2016 में जाकर के 2016 में बात करेंगे। इससे पहले उसमें केवल महिलाओं के लिए नहीं था, यानी केवल महिलाओं के लिए था। इसके बाद हम बात करेंगे 16 में क्या कर दिया गया, यहां से युवा को हटा लिया, यानी युवा को छोड़ करके बाकी सभी को लगा दिया। युवा का अगर बात करेंगे, किसी बच्चे को परेशान नहीं कर सकते, किसी वृद्ध को परेशान नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति को 2016 में मोदी सरकार ने क्या किया, या मोदी जी ने क्या किया, इसमें ये युवा को हटा करके वृद्ध और बच्चे भी उसमें जोड़ दिए। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 की बात करेंगे। अनुच्छेद 40 की बात करेंगे तो पंचायती अनुच्छेद 40 पंचायती राज का गठन। अब देखो इसमें थोड़ा सेंस लगाओ। पंचायती राज के गठन की बात करेंगे तो राज्य इसमें क्या करता है, राज्य इसमें पंचायती राज्य का गठन कराएगा। पहली बात ये चीज, जब पंचायती राज्य का गठन हो रहा था उस समय जो गांधी जी ने इसका समर्थन किया। क्वेश्चन ये आ चुका है कि संविधान में कौन से अनुच्छेद का समर्थन गांधी जी ने किया है, तो अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है, अनुच्छेद 40 पंचायती राज्य का गठन में गांधी जी ने इसका समर्थन किया है। गांधी ने क्या इसका समर्थन किया है? देखो इसमें पंचायती राज्य की बात कर रहे थे तो इसे मौलिक अधिकार में गांधी जी क्या कर रहे थे, इसके लिए मौलिक अधिकार में डलवा रहे थे। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे, भीमराव अंबेडकर जी इसके लिए बिल्कुल मना कर रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, मौलिक अधिकार में हम नहीं डाल सकते इसके लिए। तो उसके बाद में क्या किया, इसमें दोनों में बहस हो रही थी। तो उसके बाद में स्वयं राजेंद्र प्रसाद जी आए और राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, क्योंकि आप जानते हैं एक बिहारी सब पर भारी, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने योजना निकाली और उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इसके लिए किसमें डाल दो, नीति के निर्देशक तत्व में डाल दो। यानी जिस राज्य को जरूरत है पंचायती राज्य की तो वो राज्य से रखेगा, और जिस राज्य को जरूरत नहीं है तो वो राज्य हटा देगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसमें किसमें डाल दिया, अनुच्छेद 40 में डाल दिया इसे। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य किसका समर्थन है, इसमें गांधी जी का समर्थन है। क्वेश्चन ये कई बार बना है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं पंचायती राज सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हुआ, तो राज्य की बात करेंगे, ये सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पंचायती राज्य किस राज्य में लागू हुआ सबसे पहले, तो किसमें हुआ था, राजस्थान में लागू हुआ। मुझे लगता है कि आपके लिए सही प्रकार समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक भी करें, कमेंट भी करते रहें। दूसरी बात करेंगे तो मैं शॉर्ट वे में जानबूझकर बना रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट पसंद नहीं करते ज्यादा लोगों में, तो शॉर्ट में या ट्रिक में। मुझे ट्रिक में आसान नहीं लगा, मुझे लगा थोड़ा डिफाइन करके देखता हूं, कुछ फर्क पड़े। तो अगर ज्यादा इंटरेस्ट आता है तो मैं डिफाइन करके ही पढ़ाऊंगा। जय हिंद।